नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2026 पर रहने वाला है। अब आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, पैसा आज भी नहीं आया। अब क्या करना होगा छात्रों को? ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया और ना ही आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट आया। लगातार 15 मई 16 मई 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे साथी हैं, जो लगातार हमारे YouTube चैनल पर विश्वास कर रहे हैं, वो लगातार परेशान हो रहे हैं। सभी साथियों को हम इस वीडियो में क्या दिक्कत आ रही है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्या सरकार काम कर रही है, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी SC ST कैटेगरी का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, आखिरकार इतना समय क्यों लग रहा है, जब डेट 15 मई थी तो पैसा क्यों नहीं आया। सारा वीडियो इसी पॉइंटों पर रहने वाला है। जितने भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, सभी सवालों का जवाब सबसे पहले, सबसे आसान भाषा में, सबसे शानदार अपडेट आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी। और उम्मीद ये रहेगी कि अगर आप हमारा ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको यूट्यूब पर कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ भी जो नए साथी हैं, अगर पहली बार आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को और वीडियो को अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको अपने आप जागरूकता रहेगी कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी हाल ही में जो 15 मई की डेट में जो पैसा ट्रांसफर किया जाना था, वह है आपका सत्र 2025 का SC कैटेगरी और ST कैटेगरी का पैसा ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन पैसा नहीं आया। विभाग द्वारा हर बार जो डेट दी जाती है उस डेट में काम कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। अब हम जो आपको पॉइंट बता रहे हैं, जो आपको बातें बता रहे हैं, हमेशा हमें उम्मीद यही रहती है कि जो जानकारी हम आपको बेहतर दे सकते हैं, प्रयास यही रहता है कि शायद कोई यूट्यूब चैनल ना दे पाए। तो सबसे पहले हम आपको पॉइंट बता रहे हैं। आपने देखा होगा मॉर्निंग में हमने एक वीडियो अपलोड किया था, तो वहां पर आपको दिखाई दे रहा था, एक हमने लेटर देखा था, लेटर आपके सामने प्रकाशित किया था कि इंस्टीट्यूट लेवल पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन पेंडिंग में है कॉलेज स्तर से, जिसमें वहां पर नोडल ऑफिसर और आपके प्रधानाचार्य का आपका ईमेल और मोबाइल वेरिफिकेशन होना था। तो सरकार ने बताया है कि मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन न होने के बावजूद उनका जो 60% का पैसा है वो ट्रांसफर नहीं किया गया था। तो अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप बातों को समझना, जो हम आपको बात बता रहे हैं आप जब समझेंगे, सरकार के पास सारा डाटा है, सारे कॉलेज की अवेलेबिलिटी है, कौन कितना प्रधानाचार्य है, कितने H1O की हुई है बायोमेट्रिक या जिनका OTP मेल वेरीफाइड हुआ है, सरकार के पास ऑल इन वन डाटा है। लेकिन अब आपने देखा होगा सरकार ने ये सारी जो प्रक्रियाएं दी हैं कि आप अगर ईमेल और मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा। ये कोई हमें लगता है कोई संवैधानिक या कोई ऐसा कारण नहीं है जिस कारण से जो हमारे छात्र वो वंचित हो जाएं। अगर आपको ये लगता था कि मोबाइल ईमेल वेरिफिकेशन नहीं होना था, तो जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा ट्रांसफर किया गया था तभी आप ये नोटिस प्रकाशित कर देते, तो सभी कॉलेज संस्थान वाले दी गई डेट में आपके सारे काम को पूर्ण कर लेते। लेकिन फिलहाल सभी कॉलेज वालों ने प्रयास किया है, 15 मई की डेट में आपके नोडल प्रधानाचार्य की और आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य की जो बायोमेट्रिक हुई या आपकी मेल या OTP वेरिफिकेशन हुआ, उनके स्तर से कंप्लीट किया गया है। क्योंकि हम भी जिला स्तर राज्य स्तर के ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, तो सभी कॉलेज वाले वहां पर अपना स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि उन्होंने मोबाइल और OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। तो जहां कर हमें उम्मीद यही रहती है, देखिए अगर सरकार पैसा ट्रांसफर करेगी तो 101% करेगी, और सरकार अगर नहीं करेगी तो इस तरीके से आपको जो गुमराह है वो आपको करती रहेगी। देखिए सरकार फंड रिलीज करती है, पैसा देती है, फॉर्म भरवाती है, वेरिफिकेशन सरकार करती है। तो देखो अगर सरकार अगर पैसा देगी तो आपको 100% देगी, और अगर नहीं देगी तो इसी तरीके से आपको गुमराह किया जाएगा।
तो अब लेकिन सरकार ने जो एक बार पुनः हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने 1 से 2 हफ्ते का इंतजार का बोला है, उसके बाद 10 जून की एक डेट रखी है और 22 जून आपके सामने फाइनल डेट है। अब आप लोगों को पता भी होगा न्यू सत्र स्टार्ट होने वाला है। न्यू सत्र से पहले जितना भी यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल होता है, कॉलेज स्तर से जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, पूरा जो स्टेटस है पोर्टल है अपडेट कर दिया जाता है। किसी भी पोर्टल पर कोई स्टूडेंट का डाटा नहीं रहता है, पोर्टल को रीसेट कर दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जितना धीमे धीमे 1 से 2 दिन का समय बढ़ रहा है, उतने ही हमारे साथियों का चिंतन बढ़ रहा है, परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर लगातार छात्र कमेंट कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है सभी छात्रों के कमेंट का जवाब दे पाए, लेकिन कभी कभार व्यस्तता होने के कारण थोड़ा समय लगता है कमेंट का जवाब, मैसेज का जवाब देने में। तो सभी साथी निश्चिंत रहें, हमारा प्रयास हर वीडियो में यही रहता है। अगर कोई साथी उम्मीद के साथ हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है तो हमारी तरफ से पूरी 100% उसे मदद दी जाए, जिससे कि वह अपनी समस्या का हल करवा सके। तो अब इंतजार केवल आपको सरकार का करना है। 1 से 2 हफ्ते का उसने समय बताया है और SC ST कैटेगरी वाले इंतजार करें। जनरल OBC माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट अब अपना इंतजार खत्म कर दें और यूट्यूब चैनल की आप गुमराह में ना आए। काफी यूट्यूब चैनल आपको दिखाएंगे थंबनेल में कि जनरल OBC का भी पैसा आने वाला है, तो आप गुमराह ना हो। जनरल OBC माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट का अगर हम अपने अनुभव के आधार पर बताएं तो उनका पैसा 100% हम बोल सकते हैं कि उनका पैसा नहीं आएगा। अब इसमें 1-2% हो सकते हैं कि जिनका पेमेंट लग चुका हो, उनका टेक्निकल उसकी वजह से ना आया हो, तो ऐसे 1 से 2% बच्चे हो सकते हैं, लेकिन संख्याओं में नहीं होंगे कि उनका पैसा ट्रांसफर किया गया हो। जनरल OBC माइनॉरिटी वाले अपनी उम्मीद छोड़ दें, उनका पैसा अब नहीं आएगा। खुलकर हम अपने YouTube वीडियो में आपको बता रहे हैं। अब केवल जो हमारे SC ST कैटेगरी वाले छात्र हैं, इंतजार करें, आपका पैसा आएगा। भले ही आपका फंड खत्म हो जाए तब भी आपका फंड रिलीज किया जाएगा। और इसके साथ बस ये हम आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, अगर सरकार आपको पैसा नहीं देगी, इसमें आप जनरल OBC माइनॉरिटी वाले भी स्टूडेंट हो सकते हैं, SC ST कैटेगरी वाले तो होंगे ही। अगर आपको सरकार पैसा नहीं देगी तो आपको एक कारण लिख के देगी कि इस कारण से जो आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया गया है। अगर आपके स्तर से कोई कमी होगी तो आप शांत हो जाएं। अगर आपके स्तर से कोई कमी नहीं है, सब वेरीफाइड है, तो आप कंप्लेंट करेंगे। और कंप्लेंट में भी जो सभी साथी हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र निराश होंगे तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर सभी छात्रों का पूछेंगे कि कितने छात्र जो तैयार हैं लखनऊ समाज कल्याण अधिकारी से मिलने के लिए। हम भी आपके साथ उपस्थित होंगे, आपकी समस्याओं को हल करवाएंगे, लेकिन आपको साथ चलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी आपका पैसा आएगा। हमारी तरफ से जो मदद होगी 100% हम आपकी मदद करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल पर प्रयास ये नहीं रहता है कि व्यू के चक्कर में, वॉच टाइम के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में जो जानकारी है वो आपके साथ साझा करें। प्रयास यही जानकारी में रहता है कि सटीक जानकारी आपके साथ पहुंचा सकें, क्योंकि विश्वास एक बार बनता है, विश्वास बार बार नहीं बनता है। तो आप लोग इंतजार करें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट SC ST कैटेगरी आएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट SC ST कैटेगरी आएगा। बस आपको धैर्य धारण रखना है और एकजुटता बनाए रखना है। 1076 पर कंप्लेंट दर्ज करते रहें, बैंक अकाउंट को अप टू डेट रखें। आपके स्तर से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पैसा आपका आएगा। जो हमारी मदद चाहिए फुल 24 आवर मदद के लिए तैयार है। सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना IT यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।